आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं विपिन लॉरेंस आप सबों का स्वागत करता हूं मैं। और ये यूट्यूब चैनल में आप लोग अभी सुन रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। आज की संडे आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और चरोदा चर्च ऑफ गॉड और टाटीबन चर्च ऑफ गॉड की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। और इस संडे सर्विस को जब हम स्टार्ट करने वाले हैं, और मैं बहुत ही खुश हूं आप लोगों के सामने आकर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये माध्यम परमेश्वर ने हमको दिया कि हम इंटरनेट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए हम लोग जुड़ पा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा अवसर है कि आज हम सब अपने घरों में हैं, लॉकडाउन है, इस कारण हम अपने घरों में अपने प्रियजनों के साथ समय बिता रहे हैं। और अच्छी बात ये हो रही है कि हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिता पा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा अवसर हमें परमेश्वर ने दिया कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना परमेश्वर है, और उसके बाद आपका परिवार है। आज हर कोई कहीं ना कहीं जो प्रार्थना नहीं करता था वो प्रार्थना कर रहा है, कहीं ना कहीं जो बाइबल नहीं पढ़ता था वो बाइबल पढ़ रहा है। कई बार मैं सोचता हूँ, शैतान जरूर सोचा होगा कि चर्च को बंद कर देते हैं, लॉकडाउन हो जाएगा, कोई कहीं नहीं जा पाएगा। लेकिन शैतान ये भूल गया था शायद परमेश्वर हर बात में हमारे लिए भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। आइए इस आराधना को, हम आज की आराधना को चालू करेंगे। इससे चालू करने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। आप जिस तरीके से आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं घर में, उस समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं प्रभु। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, आपने जो अवसर हमें दिया मेरे प्रभु, ये आपकी ओर से है परमेश्वर। पिता, इस समय का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं परमेश्वर की, कि आपकी ओर से है। क्योंकि हम कईयों को जानते हैं पिता, उनको यह समय नहीं मिला, यह अवसर नहीं मिला, और वो अपने प्रियों के बीच में नहीं है मेरे परमेश्वर। लेकिन आज हम स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, जीवित हैं, आपके कारण है मेरे परमेश्वर। इसका पूरा श्रेय हम आपको देते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जब हम आराधना कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, हम पर दया करिए मेरे परमेश्वर। हमारे एक एक गानों में, हमारे एक एक आराधना में जो हम आपके लिए करें, और हमारे जो वचन रहे मेरे परमेश्वर, उन सबों में आपकी सामर्थ रहे पिता। और जितने लोग इसको सुने, इसको देखें मेरे परमेश्वर, वो उत्साहित हो जाए मेरे परमेश्वर, आपके पीछे और भी दृढ़ता के साथ चलने के लिए। ये हमारा जीवन है मेरे परमेश्वर, हम इसको आपको अर्पित करते हैं प्रभु। ये आपकी महिमा के लिए है, आपकी राज की बढ़ोतरी के लिए है पिता। हम पर दया करिए, हम पर तरस खाइए पिता, कि इन कठिन समयों में हम अपनी विश्वास योग्यता को साबित करें परमेश्वर, जिससे आप खुश हो जाएं मेरे प्रभु जी। हमको मालूम है परमेश्वर, एक न एक दिन हम जाएंगे, या फिर आप हमारे जाने से पहले आप आ गए तो हम जाएंगे मेरे परमेश्वर। प्रभु, हम उस दिन की तैयारी आज से कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, हमने चालू कर दिया है पिता। आप हमारी सहायता करें परमेश्वर। आपके वचन हमको बना रहे हैं मेरे परमेश्वर। आप अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजे हैं, आपने अपनी आत्मा को हमारे लिए भेजा है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, उन हर एक वचनों के लिए आपका धन्यवाद जो आपकी बाइबल में लिखी है मेरे परमेश्वर। और हम जब इन बातों को पढ़ रहे हैं मेरे परमेश्वर, हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो रहा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना में मेरे परमेश्वर, जब हम सब शामिल हैं परमेश्वर, दया करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इसको देखें परमेश्वर, आप अपने स्वर्गदूतों को भेजिए उनके घर में मेरे परमेश्वर, और आपके स्वर्गदूत वहाँ जाके मेरे परमेश्वर स्वर्गीय सेवा को वहाँ देने पाए परमेश्वर पिता। उनके घरों में मेरे परमेश्वर विश्वास फिर से जागृत हो जाने पाए मेरे परमेश्वर। उनके घरों में मेरे परमेश्वर पिता विश्वास की कमी घटी ना हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, बाकी किसी भी चीज़ जो आवश्यकता हो उनको मेरे परमेश्वर, वो तो उनको मिल ही रही है परमेश्वर, क्योंकि आप कभी भी नहीं छोड़ने वाले परमेश्वर है पिता। लेकिन इस समय में मेरे परमेश्वर, किसी को भी विश्वास की कमी घटी ना होने पाए, दया करिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सब बातों में आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस रीति से हम सब जुड़ सके परमेश्वर की आराधना में। और परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे। और आइए हम सब मिलकर, आप जहाँ भी हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को हम गाएंगे, प्रशंसा करेंगे उसकी। और सबसे पहले हम गीत को गाएंगे जय देने वाले प्रभु यीशु को।
जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला
हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे हम मिलके। दीपक हम तेरे हैं प्रभु, हम ज्योति जलाएंगे। दीपक हम तेरे हैं प्रभु, हम ज्योति जलाएंगे। अंधियार को हम करके दूर उजियाला लाएंगे। दीपक हम तेरे हैं प्रभु, हम ज्योति जलाएंगे। अंधियार को हम करके दूर उजियाला लाएंगे। विनती हमारी तुझसे है, बचा हमारे प्राण। लेके शरण हमें अपनी, मुक्ति दे दे महान। विनती हमारी
तुझसे है बचा हमारे प्राण, लेके शरण हमें अपनी, मुक्ति दे दे महान। तेरे ही क्रूस को देख कर हम शीश झुकाएंगे, अंधियार को हम करके दूर उजियाला लाएंगे। दीपक हम तेरे हैं प्रभु, हम ज्योति जलाएंगे, अंधियार को हम करके दूर उजियाला लाएंगे। दीपक हम तेरे हैं प्रभु, हम ज्योति जलाएंगे, अंधियार को हम करके दूर उजियाला लाएंगे। से सबने सुनी थी ये आवाज, आएगा प्यारा यीशु बादलों के साथ। नीले गगन से सबने सुनी थी ये आवाज, आएगा प्यारा यीशु बादलों के साथ। तेरे ही नूर को देख कर हम शीश नवाएंगे, अंधियार को हम करके दूर उजियाला लाएंगे। दीपक हम तेरे हैं प्रभु, हम ज्योति जलाएंगे, अंधियार को हम करके दूर उजियाला लाएंगे। दीपक हम तेरे हैं प्रभु, हम ज्योति जलाएंगे, अंधियार को हम करके दूर उजियाला लाएंगे। मुक्ति मिलेगी तुझको, आओ यीशु के पास, उसको बना लो अपना, होगे ना तुम दास। मुक्ति मिलेगी तुझको, आओ यीशु के पास, उसको बना लो अपना, होगे ना तुम दास। अरमान हमारा है यही, हम तुझ संग जाएंगे, अंधियार को हम करके दूर उजियाला लाएंगे। दीपक हम तेरे हैं प्रभु, हम ज्योति जलाएंगे, अंधियार को हम करके दूर उजियाला लाएंगे। आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। गीत के बोल हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और इसके पहले कि हम इस गीत को गाएं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले तो उनके आगे लाल समुद्र था। वो एक बहुत बड़ी परेशानी थी और पीछे फिरौन की सेना थी। वो सोच रहे थे कि वो आगे कैसे जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने उस समुद्र को सुखा दिया उनके लिए। और वही परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। आपको लग सकता है कि आज की परिस्थिति को देखकर कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हो सकता है आपके बच्चों का भविष्य हो, या आपको लगता होगा कि हम कैसे जाएंगे, अपने जीवन यापन कैसे करेंगे आगे। परिस्थिति बहुत गंभीर है,
लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे संग है। जिसने आपको बनाया है, जो आपका करता है, वो आपके संग है और वो ना तो हमें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। तो क्यों ना विश्वास के साथ इस गीत को गाएं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, ओ समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और एक जानदार प्रभु की स्तुति हमने की अभी मिल करके आप सबके साथ। और अभी हम प्रभु की आराधना में जाएंगे, और आइए हम सब मिल करके उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। वो हमारा परमेश्वर जो है वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। आज उसकी परमेश्वर की उपस्थिति में हम खो जाएं। हम जहाँ भी हैं, जिस भी स्थान में हैं, हम अपने आप को भूल करके उस परमेश्वर की हम आराधना करें। आइए, जिस हम यदि अन्य भाषा में बोल करके आराधना कर सकते परमेश्वर की, तो हम अन्य भाषा में बोल करके उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। रिखंदालाबा शांतरालाबा शेखे तेरेले बेरियंतरालाबा रियंदालाबा शंदरालाबा रखो रबानामा शेखे तेरेले बे रीबानामा शंदरालाबा खोरियंतरालाबा रिखंतोरालाबा शिखंदालाबा अरबानामा शेखेरेले बेरियंतरालाबा रिखंदालाबा शखोर रबांतरालाबा रियंतेरेले बेरियंतलाबा शंदानामा रबो रबास्तरालाबा अर्गांतरालाबा शेखेतेरेले बेरियंतरालाबा रियंदालाबा शखोर रबानामा संतेरेले बे रिखालाबा शखा रबानामा सेखे रेखे तेरेले बे रीबा रबा शत्रो लबा सेखे तेरेले बेरियंतरालाबा रियंदालाबा शंदोरालाबा
रियंतेरले बेरियंतरलबा शंत्रलबा शकोरियंतलबा रेखेंदेरले बेरियंतरलबा रिबिलियतरलबा शकांदरलबा अर्कांद्रलबा शेखेरले बेरियंतरलबा. Thank you Jesus, thank you Lord. O rababa shakandarala seterele be rikandoralaba shandalaba rabanama shantaralaba Koriantaralaba sheketerele beriantaralaba riandalaba shabantaralaba arbanama shekerele beriantaralaba. Thank you Jesus, thank you Lord. धन्यवाद जीवित परमेश्वर. ओ रबा शांतरलबा शेकेरले बेरियंतरलबा. प्रभु यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी. हम आपकी तुलना यदि करना चाहें तो आपकी तुलना हम किसी मनुष्य के साथ नहीं कर सकते. किसी भी मनुष्य के प्रेम से हम आपके प्रेम की तुलना नहीं कर सकते प्रभु जी, क्योंकि यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं है. ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा. आप एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं प्रभु जी. आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं. मसीह
laba sheke terele beri antara laba riandara laba shandanama rakora banama shantara laba sheke rele beri antara laba. थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह, आप एकमात्र सच्चे जीवित और महान परमेश्वर है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हो रबा शखंदर लबा रेखेंदर ले बेरियंतर लबा रिबिलिया तरलबा शखार लबा रियंतर लबा शंतर ले बेरियंतर लबा रियंदर लबा शंतर लबा रबाना मशकेर ले बेरियंतर लबा हो रबाना मशंतर लबा रियंतर लबा शिखर लबा रेखे तेरे ले बेरियंतर लबा रखो रबाना मशंदर लबा रियंतर ले बेरियंतर लबा रंथर लबा अरखांदर लबा शेखेर ले बेरियंतर लबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी आराधना हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी। इस गीत को हम सब मिलकर के गाएंगे, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी आराधना में हम खो जाएं। इस गीत को जब हम गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना, हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी उपस्थिति में हम खो जाएं। हो रबा शंकर तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। ऐसे समय में प्रभु हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु जी, और आप हर समय हमारे साथ हैं, हर पल आप हमारे साथ हैं प्रभु जी। अपनी करुणा से आप हमें नए दिन को दिखाते हैं प्रभु जी, हमारी ढाल बन करके आप हमारी रक्षा और रखवाली करते हैं प्रभु। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी सारी आशीषों के लिए, आप हमारे साथ रहते हैं इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते और नहीं त्यागते, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं उन तमाम बातों के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु जी। और आज हम सब प्रभु जो कुछ है आपकी दया से है प्रभु, हमारा अपना कुछ नहीं प्रभु जी, सब कुछ हमारे जीवन का हम जो देखते हैं प्रभु वो सब आपका दिया हुआ है। तमाम आशीषें प्रभु जी आपकी है प्रभु जी। सचमुच में हम सब प्रभु जब अपने जीवन को देखते हैं, आपकी आशीषें हमारे जीवन में भरी हुई है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु उन तमाम बातों के लिए जो आप हमारे लिए करते आए हैं और कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं प्रभु। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर। ऐसी विपरीत परिस्थिति जब हमारे सामने है प्रभु, हम सब उस परिस्थितियों को देख रहे हैं प्रभु जी, लेकिन आपके वचन से हम हिम्मत और ढाढ़स को पाते हैं, हमें हौसला मिलता है प्रभु आगे बढ़ते रहने का। और आपके वचन में कई जगह हम पढ़ते हैं कि कैसे आपके लोगों ने सामना किया विपरीत परिस्थितियों का, और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आपने उन्हें आशीष दी, उनको संभाला, उनके साथ रहे, उनको विजय दी प्रभु जी। जब गिदोन और उसके साथ जो लोग थे, उसकी सेना प्रभु, थोड़े से लोग थे, कुछ ही लोग थे प्रभु, लेकिन आपने उन्हीं को इस्तेमाल किया और इन अनगिनत से सेना से लड़ने के लिए आपने उनको इस्तेमाल किया प्रभु जी। और वो सिर्फ खड़े थे प्रभु जी, जब हम पढ़ते वचन में वो सिर्फ खड़े थे सामना करने के लिए। आपका वचन कहता है कि संग्राम तो सेनाओं के यहोवा का है। उस स्थान पर हम देखते हैं प्रभु कि कैसे वो सिर्फ सामना करने को खड़े हुए थे थोड़े से लोग, लेकिन जयवंत करने वाले परमेश्वर आप वहां पर उपस्थित थे, और विजय दिलाने वाले परमेश्वर आप वहां पर थे। और कैसे वो बड़ी सेना उनके सामने थी, जब वो सोचते, वो विचार करते कि हम कैसे सामना करेंगे इस विपरीत परिस्थिति का, तो उन्हें असंभव सा लगता, लेकिन आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप उनके साथ थे। ऐसी विपरीत परिस्थिति में आप उनके साथ खड़े थे प्रभु। आज जब हमारे सामने विपरीत परिस्थिति है प्रभु जी, सब तरफ जब हम देखते हैं असंभव सा हमको ऐसा मालूम होता है प्रभु, असंभव सा लगता है सब कुछ देखने में। ये सारी विपरीत परिस्थितियां जो कोरोना वायरस की वजह से है, असंभव लगता है प्रभु, लेकिन हम कुछ लोग आपके प्रभु, हम सामना करने के लिए खड़े हैं। आपका नाम लेकर के प्रभु, आपके नाम को लेकर के, आपके जय के झंडे को लेकर के हम केवल सामना करने के लिए आज इन सारी परिस्थितियों का हम खड़े हैं प्रभु जी। और हम जानते हैं कि आप जयवंत परमेश्वर हैं, और हम जानते हैं कि जय हमारी है, क्योंकि जो हमारी ओर है वो जयवंत परमेश्वर है, जो किसी युद्ध में नहीं हारा, जो हार कभी जिसने नहीं देखी, ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है। और हम निश्चित रूप से जयवंत होंगे, और जय हमारी है इन सब परिस्थिति में भी, इस बात को हम जानते हैं प्रभु। हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच में आप महान परमेश्वर हमारे साथ है प्रभु जी। अभी जितने लोग प्रभु इस समय में आपके वचन को सुन रहे हैं और इस आराधना में जब शामिल हैं, सारी बातों को जब सुन रहे हैं प्रभु, एक एक के संग और साथ होइए प्रभु, एक एक को आप शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, और हम में से हर एक, हम में से सब लोग प्रभु सामना करने के लिए हम खड़े होने पाए प्रभु जी। और हम सामना करने के लिए खड़े हैं इन सारी परिस्थितियों का प्रभु, और आप हमारे साथ हैं। आप
हमेशा हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम हृदय से इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग प्रभु इस समय जुड़े हुए हैं प्रभु, सबको आशीषित करिए। हर एक के जीवन में बरकत को दीजिए, हर एक के जीवन में आशीषों को दीजिए। हर एक विपरीत परिस्थिति को आप पलट दीजिए प्रभु, और प्रभु उसे आसान बना दीजिए प्रभु। हर एक परिस्थिति प्रभु संभव लगने पाए। हर एक के संग और साथ होइए प्रभु जी। चाहे वो पारिवारिक परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, चाहे वो किसी बीमारी का सामना कर रहे हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हो, आप उनकी सहायता करिए। एक एक के संग और साथ होइए प्रभु। सब सामना करने को जब खड़े हो प्रभु, हर एक की आप सहायता करिए प्रभु जी, और हम सब जयवंत होंगे, हम जानते हैं प्रभु। हृदय की गहराई से तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय जो है वो बच्चों के द्वारा वचन को सुनने का है। जो वचन बच्चों ने याद किया है, हम बच्चों के द्वारा उन वचन को सुनेंगे। वहाँ तेरे चलने में तेरी अगुवाई, और सोते समय तेरी रक्षा, और जागते समय तुझसे बातें करेगा। नीति वचन 6:22। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 23 का है। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1। यीशु से कहता है, जीवन के रोटी में हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। ऐसे तो तब तक सत्य रहेगा, तेरा नींद कब तक टूटेगी। यीशु मेरा आशीर्वाद रहेगा, खुली हुई रात मुक्त कर देता हूँ। परंतु मेरा तू सदैव विराजमान रहेगा, भजन संहिता 92 है। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, भजन संहिता 1:13। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपने करुणा और सच्चाई के निमित्त कर, जाति जाति के लोग कहने ना पाए, तेरा परमेश्वर कहाँ है। मेरा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उनके मूर्ति सोने चांदी की तो है, वह अपने उसके मुंह तो रहते हैं पर वे बोल नहीं सकते, उनके आँख तो रहते हैं पर वे देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं पर वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहते हैं पर वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं पर वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पैर तो रहते हैं पर वे चल नहीं सकते, वह अपने कंठ से एक भी शब्द नहीं निकाल सकते। भजन संहिता 115 का 1 से 7। I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:30। यदि तुम आज्ञाकारी होकर नहीं मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यशायाह 1:19 और 20। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Psalm 1:1। Praise the Lord. Those who trust Lord are like mountain zone, which can never be shaken and never be moved. Psalms 125:1। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Praise the Lord। प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 32 पद। वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 3 अध्याय 4 पद। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारूंगा, और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। सभी प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या कोई भी काम मेरे लिए कठिन है? यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम पे बना रहता है। आमीन। धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Proverbs 1:7। यहोवा मेरे संग है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर पाएगा? संकट के समय में मैं तेरे संग रहूंगा।
मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। भजन संहिता 116 का 13। है हमारे पुत्र यदि पापी लोगों से फुसलाए तो उनकी बातें न मानना। नीति वचन 1 का 10। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास नहीं आएंगे। भजन संहिता 91 का 7। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। भजन संहिता 29 का 10। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। भजन संहिता 2 का 7। The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalms 23 verse 1. The joy of the Lord is my strength. और ये स्पेशल समय जो है वो आ गया है और सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। आपके लिए स्पेशल समय आ गया है। सारे बच्चे जो है वो ध्यान से सुनिए, ये आपका समय है और ये समय है संडे स्कूल का। हालेलुया। तो सारे बच्चे एकदम बैठ जाइए अपने जगह पर और ध्यान से प्रभु के वचन को सुनिए, क्योंकि ये सारा समय आप ही के लिए है। आइए हम सुनते हैं। प्रेज लॉर्ड। ये समय सब बच्चे लोग का है, मतलब संडे स्कूल। तो चलिए मेरे साथ संडे स्कूल। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि इन छुट्टियों में आप सब अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश होंगे, है ना? चलो अब हम अपने कहानी के उस भाग में आ जाते हैं जहाँ हम पिछले दिनों मूसा के बारे में सीख रहे थे कि मूसा ने कैसे फिरौन के राजा के पास जा कर के अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए निवेदन करते हैं, है ना? और राजा फिरौन, जो कि एक बहुत ही कठोर मन का व्यक्ति है, वो इजरायली प्रजा को जाने नहीं देते हैं, है ना? और इसके कारण से क्या होता है कि उनको परमेश्वर की ओर से 10 विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। और ये 10 विपत्तियां उनके लिए बहुत ही बड़ी बड़ी विपत्तियां थी। बावजूद इसके फिरौन के राजा ने उन्हें आसानी से जाने नहीं दिया। और अंत में जो सबसे अंतिम जो विपत्ति थी कि वो उनके पहलौठों की उसमें मृत्यु हो जाती है ना? इतना हम सब जो है देख चुके हैं, जिससे पूरे मिस्र देश में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि पूरे मिस्र देश में ऐसा कोई भी घर नहीं बचता है जहाँ पे कोई मरा ना हो। तब फिरौन क्या करता है, रात ही रात को मूसा और हारून को बुलाता है और बोलता है कि अपनी इस्राएली प्रजा को लेकर के जाओ, और जैसा तुम चाहते थे कि जंगल में जा कर के आप उपासना करने वाले थे, तो आप अपनी प्रजा को लेकर के जाने के लिए आज्ञा दे देता है। और जैसे ही ये आज्ञा लोगों तक पहुंचती है, वैसे ही सारे इस्राएली देश से निकलने के लिए फुर्ती करने लगते हैं, है ना? अब उन्हें जो सारा सामान जो उन्हें मिस्र के लोगों के द्वारा से उपहार में मिला था, वो लेकर के चले जाते हैं। और परमेश्वर जो है इजरायलियों को पलिश्तियों के देश से होकर के नहीं लेके जाता है, जबकि वह मार्ग छोटा भी था। और परमेश्वर लेकिन जानते थे कि अगर पलिश्ती इजरायलियों के साथ लड़ाई करेंगे तो वे पछताकर मिस्र को वापस लौट जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र के जंगल वाले मार्ग में होकर के ले चले। और यहोवा परमेश्वर जो है अपनी प्रजा को क्या करते थे, सहायता करते थे। परमेश्वर कैसे? दिन को मार्ग दिखाने के लिए वो बादल के खंबे के रूप में, और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर के उनके आगे आगे चला करते थे, जिससे रात और दिन दोनों में वे चल सके, जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, है ना? अब हम आगे देखते हैं कि यहोवा ने मूसा को कहा कि वो अपनी प्रजा से कहे कि उस समुद्र के किनारे अपने डेरे को डाले। तब यहोवा ने मूसा को पहले ही बता दिया था कि मैं फिरौन के मन को एक बार फिर से कठोर कर दूंगा, और वो जो है फिर से इजरायली प्रजा की क्या करेगी, पीछा करेंगे, और एक बार फिर से वो लोग अपनी सेना के द्वारा मेरी और फिरौन और उसकी सेना के द्वारा वे मेरी महिमा को देखेंगे।
और मिस्री जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। तब फिरौन ने अपनी सेना को बुलवाया और 600 रथों को इस्राएलियों का पीछा करने के लिए भेज दिया और स्वयं भी उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ा। इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा करते चले आ रहे हैं, और वे इस बात से बहुत ही डर गए। और सारे लोग मूसा से शिकायत करने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें ना थी कि तू हमको यहाँ जंगल में मरने के लिए ले आया है। इस्राएलियों ने तो यहाँ तक कह डाला कि जंगल में मरने से अच्छा होता कि हम मिस्रियों की ही सेवा करते, उनकी गुलामी में ही रहते। परंतु मूसा ने कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर ना देखोगे, क्योंकि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों को आज्ञा दे दे कि वे आगे की ओर बढ़े, और तू अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर बढ़ाना और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली जो है समुद्र के बीच में होकर के स्थल ही स्थल मतलब सूखी जगह से होकर के वे पार चले जाएंगे। और मूसा ने वैसा ही किया। फिर बादल का खंबा जो उनकी अगुवाई करता था उनके और मिस्रियों के बीच में आ गया। बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को इस्राएलियों को प्रकाश मिलता रहा और वो आगे बढ़ते चले गए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर फिर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, जिससे समुद्र क्या हो गया, 2 भाग में बट गया और बीच में सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीचों बीच में से होकर के उनको बिल्कुल सूखी जमीन, जैसा कि सामान्य जमीन होती है, समुद्र के बीच में से जगह मिली और वे निकल गए। और समुद्र का जल दोनों तरफ इस तरीके से खड़ा था जैसा कि मानो वो दीवार का काम कर रहा हो। और मिस्रियों ने उनका पीछा करने का प्रयास किया, तो क्या हुआ, यहोवा ने उनके रथों के पहियों को ही निकाल डाला, जिससे उनका आगे के लिए बढ़ना बहुत ही कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे कि आओ हम इस इस्राएलियों के सामने से भाग चलते हैं, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से हमसे युद्ध कर रहा है। इसके बाद यहोवा ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। तब मूसा ने फिर वैसा ही किया और फिर भोर होते होते समुद्र का पानी ज्यों का त्यों वापस समान हो गया। और मिस्री चाहते थे कि वो वापस भाग चले, परंतु वे भाग न सके और पूरी फिरौन की संपूर्ण सेना क्या हो गई, समुद्र में डूब गई और उसमें से कोई भी जीवित ना बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच में से होकर निकल गए और इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार छुड़ाया। और इस्राएलियों ने देखा कि मिस्री जो है समुद्र के तट पर मरे पड़े हैं। और इस प्रकार यहोवा ने जो आश्चर्य कर्म इस्राएलियों के मध्य में दिखाया, उसे देखकर सारे इस्राएली यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किए। मूसा और जितने लोग मिस्र से निकले थे वे सभी परमेश्वर के छुड़ाए जाने के कारण वे गीत गाने लगे। और हारून की बहन मरियम जो कि नबिया थी, उसने और अन्य स्त्रियों ने झांझ लिया और आनंद मनाने लगे। तो बच्चों, आपने देखा ना कि मूसा ने परमेश्वर की अगुवाई में कैसे पूरी इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, है ना। इसलिए हमें भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यदि हम भी किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों न हो, परमेश्वर अपने किसी न किसी माध्यम से हमें हर विपरीत परिस्थितियों से छुड़ा सकता है ना। प्रभु आप सबको आशीष दे। और ये समय जो है कुछ अच्छा समय है, और ये अच्छा समय जो है वो इसलिए अच्छा है क्योंकि एक छोटे प्रभु के दास ऑस्टिन के द्वारा हम एक वचन को सुनने जा रहे हैं। और आप सब ध्यान से सुनिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस छोटे प्रभु के दास का हम सब ताली बजा करके स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम ऑस्टिन जॉन लॉरेंस है। मैं आपको खोई हुई भेड़ के
कहानी बताना चाहता हूँ। एक चरवाहा के पास 100 भेड़ें थी, उसमें से एक खो गई। फिर वो चरवाहा अपने 99 छोड़कर अपने एक भेड़ को ढूंढने लगा, झाड़ में, जंगल में, और उसको अपनी भेड़ मिल गई। वो एक झाड़ में फंसी हुई थी, तो वो निकाला और अपने कंधे पर बैठा कर ले गया। उसी हम भी खोई हुई भेड़ के समान खो गए थे, पर परमेश्वर हम लोग को ढूंढ लिया और वापस जीवन में ला दिया। ये कहानी के द्वारा आपको प्रभु बहुत आशीष दे। थैंक यू। आइए इस समय हम एक विशेष गीत को सुनेंगे, तो आप सब ध्यान से सुनिए। सारा आदर तुझे हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु, सारा आदर तुझे हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे यीशु। मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे यीशु। मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे प्रभु। मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे यीशु। करते तुझे सजदा तो यहाँ, करते तुझे सजदा तो यहाँ। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे
आप सबको एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बारी बारी से हम लोग को देख रहे होंगे और मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये अवसर मुझे मिला कि मैं इस वक्त प्रार्थना करूँ लोगों के लिए। उसमें इसके पहले कि मैं प्रार्थना करूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा। आप सोचिए, ये जो हमारे जीवन में ये समय आया है, पूरी दुनिया में आया है, न केवल भारत में, न केवल छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये जो परेशानी है पूरी दुनिया में है। ये विश्वव्यापी बीमारी है, इसका सामना आज इंसान कर रहा है। इंसान को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन इसके पहले ये विपत्ति आई। मैं ये सोच रहा था, और जब मैं इस समय में था तो मैंने एक बात को ध्यान दिया, उन सब बातों को इस बीमारी ने रोक दिया है। शायद ये बीमारी कारण बना उन सब बातों का जो इंसान परमेश्वर से ज़्यादा महत्व दे रहा था, अपने परिवार से ज़्यादा महत्व दे रहा था, उन सब बातों को इस छोटे से वायरस ने रोक दिया। और मैं कहीं ना कहीं पृथ्वी को बहुत सुंदर होते हुए देख रहा हूँ, संसार को बहुत सुंदर होते हुए देख रहा हूँ, इंसानों को सुंदर होते हुए मैं देख रहा हूँ। और इससे एक बात मेरे को समझ आती है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए हर बात में भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। वो शून्य से सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। इतने महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, इतने महान परमेश्वर को आप और मैं जानते हैं। इस वक्त कई लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो परेशान होंगे, जो अपने जीवन में परेशानी का सामना कर रहे होंगे। उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा होगा, उनको अपना समय आगे कैसा होगा समझ नहीं आ रहा होगा। हो सकता है वो आपके बच्चों की चिंता हो, या हो सकता है आपको अपनी चिंता हो, या अपने चिंता को लेकर आप सोच रहे हो कि आप अपने परिवार के लिए कैसा करेंगे। मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, आपका जो परमेश्वर है उसने आपको बनाया, इसके पहले सारी सृष्टि को उसने बना दिया, और ये सृष्टि जो है आपके लिए सब कुछ रख दी है। आपको क्या आवश्यकता है, इस सृष्टि के पास है। सो उस परमेश्वर को जब आप जानते हैं तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, आप ये भी जानिए कि वो आपके लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आप बहुत सारी परेशानी को लेकर, जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारी परेशानियों को लेकर इस समय बैठे होंगे, लेकिन मैं इन बातों के द्वारा आपको उत्साहित कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना भी करेंगे। आपने इतने सारे वचनों को सुना इसके पहले कि ये समय आए, हम जब घर में हैं, बहुत सारे वचनों को आपने सुना है, और इन सारे वचनों को जब आपने सुना है तो उस पर आपने कई सारी बातों को सीखा, कई सारी बातों को जाना है। लेकिन उन सारी बातों को भी सोचिए, उन बातों को याद करिए। आप याद करिए कि कैसे आपका मसीही जीवन चालू हुआ। उस समय भी शायद ऐसी परिस्थिति थी जहाँ आपको आपका भविष्य नज़र नहीं आता था। उस समय भी ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पे आप सोच नहीं सकते थे कि आपका कल क्या होगा। और एक बात याद रखिए, आज आप वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। सो आज यहाँ से और कहीं जाने के लिए आपको कितना समय लगेगा या कितनी कठिनाई आएगी। आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा शायद ऐसे ही हो गया। वो ऐसे ही इसलिए हो गया कि आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके साथ था, आपके साथ अभी भी है, आगे वो लेकर जाएगा। इसलिए निराश ना हो। तूफान ज़रूर आएंगे, आंधी ज़रूर आएगी, लेकिन परमेश्वर का वादा है उस तूफान में से आपको निकाल के लेकर जाएगा, उसके बीच से लेकर जाएगा। तूफान के उस पार जाना, बच के जाना बहुत आसान है, लेकिन तूफान में से होकर जाना और बचे रहना और उस पार सही सलामत जाना, इसमें वीरता है और बड़ी बात इसी में है। सो हमारा परमेश्वर जो है हमारा सब कुछ है। वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है, वो आपकी परवाह करता है, वो आपको जानता है कि आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। तो उत्साहित होइए, निराश नहीं होइए, बहुत ही आनंदित होइए। इतने आनंदित होइए कि आपका पड़ोसी बोले यार तू इतना खुश क्यों रहता है, तो बोलने दीजिए, पूछने दीजिए लोगों को कितने खुश क्यों रहते हो आप। उस आपके अंदर वो एक आनंद है, ऐसा आनंद जो रहे उमड़ने वाला आनंद रहे, उस आनंद को आप अपने चेहरे से दिखाइए, अपने बोली से दिखाइए। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। विश्वास के साथ इस प्रार्थना मेरे साथ मिल के प्रार्थना को करिए, बोझ के साथ आप मेरे साथ प्रार्थना को कर सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे।
पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस माध्यम के लिए आपका धन्यवाद। मेरे परमेश्वर इस समय के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से रिखांदा राला बाका शीती तेरेले तेराला बाका ताराला मा शिखी तेरीली। उन्नति के देने वाले परमेश्वर, हमें बनाने वाले परमेश्वर, हमारे परवाह करने वाले परमेश्वर, हम आपको दंडवत करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। हे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस वक्त जितने हमारे लोग हैं परमेश्वर, जितनी हमारी कलीसिया के लोग हैं और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी। आप दया करिए हर एक पे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी सबसे पहले मैं उनके विश्वास के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि यही वो चीज़ है जिनको जीवित रखी है मेरे परमेश्वर पिता। आपके वचन ने थामा है मेरे परमेश्वर पिता। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। जितने ऐसे लोग हैं परमेश्वर जिनको अपने जीवन में मेरे परमेश्वर कमी घटी लग रही है प्रभु जी, विश्वास की, उनको चिंताओं ने घेर लिया मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ उन सबों के लिए पिता परमेश्वर। आप दया करिए, आप तरस खाइए मेरे परमेश्वर। उनके अंदर से हर एक अविश्वास यीशु के नाम से दूर होने लगे, यीशु के नाम से दूर होने लगे पिता परमेश्वर। आप विश्वास के देने वाले और उसके करने वाले परमेश्वर, बनाने वाले परमेश्वर पिता, आप उनको विश्वास दिए मेरे परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, हमारे जो विश्वास को हमने आपके द्वारा पाया है कभी भी कम ना होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जितने लोगों ने अभी अभी आपको ग्रहण किया मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने अभी अभी जाना है और ये परिस्थिति आ गई प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उनको ये समझ दीजिए मेरे परमेश्वर, ये ज्ञान दीजिए प्रभु यीशु मसीह कि ये जो जीवन है मेरे परमेश्वर, कठिनाइयों से होकर ज़रूर जाना है मेरे परमेश्वर। वो चाहे कुछ भी उद्देश्य से क्यों ना आए हो मेरे परमेश्वर, लेकिन मसीही जीवन का असल उद्देश्य उनको समझ आ जाए मेरे परमेश्वर कि ये जो मसीही जीवन है मेरे परमेश्वर, ये गुलाब के ऊपर चल के जाने का नहीं, लेकिन कांटों से चल के जाने का जीवन है मेरे परमेश्वर। और उन सब में हम सही सलामत रहते हैं, ऐसा जीवन है मेरे परमेश्वर। दया करिए, तरस खाइए पिता, सबों के अंदर इस बात का ज्ञान दे दीजिए मेरे परमेश्वर कि हम जो है हर एक परेशानी से होकर आसानी से गुजर जाएंगे मेरे परमेश्वर। इसी में आपकी महिमा है मेरे परमेश्वर, इसी में हमारे विश्वास की परीक्षा है प्रभु जी। तरस खाइए परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चे को लेकर बीमार है परमेश्वर, उसका बच्चा और उसको लेकर बहुत चिंतित है मेरे पिता, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। अभी आपके सरदूत आए मेरे परमेश्वर और उस व्यक्ति को मेरे परमेश्वर छुए, जिससे उसका विश्वास ठीक हो जाए और उसके बाद उसका बेटे को छुए मेरे परमेश्वर और उसका बेटा भी ठीक हो जाए मेरे परमेश्वर। हो सकता है उसके पास पैसे नहीं है मेरे परमेश्वर, अपने ससुर या सास के पास जब वो गया पिता तो उन्होंने मना कर दिया मेरे परमेश्वर। शायद क्या उन्होंने कहा अपने परमेश्वर से ही मांग लो, अपने परमेश्वर से ही प्रार्थना कर लो। प्रभु उस व्यक्ति ने आपका सम्मान किया है मेरे परमेश्वर पिता, आपको ग्रहण करके। प्रभु अभी ये समय है मेरे परमेश्वर कि आप उसके अंदर अलौकिक काम करें, उसके घराने में मेरे परमेश्वर अपनी महिमा को ले मेरे परमेश्वर और अपने आप को मेरे परमेश्वर प्रकट करें सबों के बीच में जिन्होंने आपका विरोध किया, उनके जीवन में भी आपका काम होने पाए। दया करिए पिता, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे परमेश्वर पिता जिसको लोग बोल रहे हैं घर से निकाल देंगे मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी उस व्यक्ति के लिए पिता कि आप उसके घर का प्रबंध करें परमेश्वर पिता, आप उसके लिए खाने का प्रबंध करें परमेश्वर, और उसको मैं विनती करता हूँ परमेश्वर उसके लिए घर का भी प्रबंध करें परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह जब आप करते हैं तो श्रेष्ठ करते हैं मेरे पिता, इसलिए कि वो आपके पीछे चलता है मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार आपने दाऊद के घराने पे मेरे परमेश्वर अपनी कृपा बना के रखी प्रभु, मैं विनती करता हूँ प्रभु वैसे ही कृपा इस बहन के घर में बना के रखें प्रभु। दया करिए मेरे प्रभु। विनती करता हूँ पिता उन हर एक लोगों के लिए मेरे परमेश्वर जिनके पास अभी कोई काम नहीं है प्रभु जी, आप उनको बनाए हैं मेरे परमेश्वर, आपने उनको मुंह दिया है कि वो खाएं मेरे परमेश्वर। ये जो पेट दिया है परमेश्वर उसमें भोजन जाने के लिए आपने दिया है प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक एक व्यक्ति जो मेरी बात को सुन रहे हैं, जो मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता,
प्रभु जी आज से उनके जीवन में कोई कमी घटी ना रहने पाए, उनका पेट खाली ना रहने पाए और भूखे ना सोने पाए। प्रभु उनके बच्चों को किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। आप दया करिए पिता, आप तरस खाइए मेरे परमेश्वर पिता, आप सहायता करिए उनकी, उन सबों के लिए प्रबंध करें मेरे परमेश्वर जिनके पास आज कोई काम नहीं है मेरे परमेश्वर, आप उन पर दया करें। प्रभु जी जब हम इन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर कि आप उनको आशीष दें, भौतिक आशीष दें पिता परमेश्वर, मैं एक बात के लिए विनती करता हूँ प्रभु, जब उनका बुरा समय चले जाए परमेश्वर तो वो कभी भी आपको भूले ना मेरे परमेश्वर पिता। इस बात को याद रखें कि कैसे आपने अकाल के समय उनको खिलाया प्रभु जी, जहाँ से कोई आशा नहीं थी वहाँ आपने दिया मेरे परमेश्वर। ये बात को वो स्मरण रखें पिता, इसलिए जब भी उनके जीवन में कोई परीक्षा है, जब भी उनके जीवन में लगे कि हम यीशु को छोड़ दें, तुरंत उनको ये बात आ जाए, याद आ जाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, और वो आपके साथ हमेशा लिपटे रहें प्रभु, हमेशा अपने जीवन में विश्वास योग्यता को बना के रखें प्रभु। आप दया करें, आप तरस खाएं मेरे परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर पिता, आप अनुग्रह करें, आप तरस खाएं हर एक लोगों पे मेरे परमेश्वर इस वक्त प्रभु जी। न केवल वो उन लोगों को आपकी आवश्यकता है जो आपको जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते मेरे परमेश्वर, उन्होंने नहीं सुना मेरे प्रभु, फिर भी वो आपकी संतान है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जब हम टीवी में देखते हैं प्रभु जी, जब उन फोटो को देखते हैं परमेश्वर, जब उन वीडियो को देखते हैं जहां लोग निराश हैं प्रभु जी, जहां पे लोगों को समझ नहीं आ रहा मेरे परमेश्वर कि कैसे होगा, और वो अपने जीवन का अंत कर ले रहे हैं प्रभु जी। और कई लोग मेरे परमेश्वर पिता अपने जीवन में आशा खो चुके हैं प्रभु जी। इस वक्त सबसे बड़ा हथियार शैतान का जो काम हो रहा है प्रभु जी, वो निराशा का है, अनिश्चितता का है प्रभु जी। इन सारी बातों के हम विरोध में खड़े होते हैं, यीशु के नाम से कहते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके साथ हमारी प्रार्थना आप तक पहुंचे मेरे प्रभु जी, कि आप हर एक इस संसार में हर एक व्यक्तियों पर अनुग्रह करें, वो आपको जाने मेरे परमेश्वर। ये अवसर उन्हें मिले मेरे परमेश्वर कि अपने जीवन में एक आशा को जो आप में है उसे पा सके मेरे परमेश्वर पिता। और जितनों ने आपको परमेश्वर ग्रहण किया उनके साथ तो हैं ही आप, लेकिन जिन्होंने नहीं जाना परमेश्वर, उनके जीवन में जो निराशा है प्रभु जी, उसको आप दूर करें पिता। कुछ तो माध्यम हो जाए परमेश्वर आपको जानने का प्रभु। इस वक्त दया करिए परमेश्वर, आपका वचन जिस तरीके से फैल रहा है हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस दुनिया में प्रभु कुछ काम नहीं आ रहा परमेश्वर, साइंटिस्ट की बुद्धि मेरे परमेश्वर सीमित है, इंसान का ज्ञान सीमित है मेरे परमेश्वर, इंसान का आविष्कार सीमित है मेरे परमेश्वर। अभी हर एक व्यक्ति ये जानता है कि सहायता तो सिर्फ ऊपर से आएगी, और ऊपर मेरे परमेश्वर जब हम कहते हैं यीशु मसीह, तो वह आप हैं प्रभु जी। आपके आपको छोड़ के कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। आप तरस खाइए मेरे परमेश्वर पिता कि हर एक इंसानों पर आप अनुग्रह करें और हर एक को अवसर दें कि वो आपको जाने मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी मैं विनती करता हूँ पिता, उन सबों के लिए आप खाने का प्रबंध करें जो भूखे हैं पिता, जिनके पास छत नहीं उनके लिए प्रबंध करें मेरे परमेश्वर। जितने लोग प्रभु अपने रिश्तेदारों से दूर, अपने प्रियों से दूर हैं, आप उनके लिए प्रबंध करें मेरे परमेश्वर पिता कि वो अपने प्रियों से मिल सके या बात कर सके। प्रभु विशेष विनती है पिता, आज के समय में यदि किसी के पास अपने मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए पैसा नहीं है, आप प्रबंध करें मेरे परमेश्वर। ये विशेष विनती है पिता कि आप प्रभु जी अनुग्रह करें उन हर एक लोगों पर प्रभु जी जो बात करना चाहते हैं लोगों से, लेकिन उनके पास पैसे नहीं रिचार्ज के लिए। प्रभु मेरे को नहीं मालूम कैसे होगा, लेकिन मुझे मालूम है होगा। मैं ये जानता हूँ परमेश्वर कि आप कुछ लोगों के लिए आप ज़रूर कर रहे हैं, विशेषकर हमारी कलीसिया के जो कुछ लोग हैं आप उनके लिए ज़रूर कर रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। आज के दिन में हम सच में मेरे परमेश्वर पिता खुश हैं, आनंदित हैं प्रभु। कमी घटी है, परेशानी है, लेकिन हम जानते हैं इन सबसे बढ़कर आप हैं और आप हमारे अंदर हैं, हमारे साथ हैं मेरे प्रभु। हमको ये विश्वास है एक दिन हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ जाएंगे, यीशु मसीह हमको लेने आएगा और उसके पहले हम यदि चले भी गए तो हमको मालूम हम कहाँ जाएंगे मेरे परमेश्वर। प्रभु उस दिन को याद करके हम प्रभु आनंदित हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आशा आप में है, खुशी आप में है और हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह आप हैं और हमारे चेहरे से आप दिखते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता इतनी बड़ी आशा देने के लिए। और प्रभु
आप नम्र हो गए प्रभु हमारे अंदर आने के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, हमें उत्साहित करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, हमारी परवाह करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु, हम सब लोगों को याद करते हैं जो हमारे प्रिय हैं प्रभु जी, जिन्होंने कहा हमें प्रार्थना करने के लिए, उन सब पर आप दया करें, आपका अनुग्रह उन पर होने पाए। उन सब की आवश्यकता अलग अलग होगी पिता, लेकिन हम जानते हैं कि आप उन सबों को उनके हिसाब से मेरे परमेश्वर आप देने वाले परमेश्वर है पिता, उनकी ज़रूरत के हिसाब से आप उन सबों के लिए कर रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, आप हमसे बात करने जा रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सब बातों में आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और ये समय जो है वो वचन में जाने का समय है, और ये समय जो है आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रभु के वचन को आइए हम सुनेंगे प्रभु के दास पास्टर प्रवीण लॉरेंस के द्वारा। आज के वचन को हम सुनने जा रहे हैं, तो आप सब ध्यान से सुनिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। जैसे कि लॉकडाउन की वजह से हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, और यही एक रास्ता बचा है कि हम एक दूसरे के साथ हम संगति कर सकते हैं। इस तकनीकी ज्ञान के लिए मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ। यद्यपि लोग इस तकनीकी ज्ञान का दुरुपयोग भी करते हैं, परंतु ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम हर चीज़ को, हर तकनीकी ज्ञान को परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो विषय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही रोचक है। यदि आप ध्यान से सुने तो पवित्र आत्मा आज आपसे बात करेंगे। डॉक्टर्स कहते हैं कि 3 बातें हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है या उनका स्वास्थ्य खराब कर देती है, उनके जीवन में बड़ी परेशानी लेकर आती है। अंग्रेजी में कहावत है हरी करी एंड वरी। हरी का मतलब उतावलापन। नीति वचन 20 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स 20 वर्स 21, कि जो भाग उतावलीपन से मिलता है उसका अंतफल अच्छा नहीं होता। प्रियो, जब कोई चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, परमेश्वर आपके समय सीमा को जानता है, परंतु परमेश्वर को फोर्स ना करें कि आज ही उत्तर दे और अभी उत्तर दे। परमेश्वर जो समय के प्रबंध को बहुत अच्छे ढंग से जानता है, क्योंकि वो एकमात्र सच्चा और जीवता परमेश्वर है। वो अनुभवी है, उसे अच्छे से मालूम है कि आपको कब और क्या चाहिए, कौन से समय सीमा के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है। फिर से बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर टाइम लिमिट को जानता है कि आपके लिए कौन सा समय सही है या कौन सा समय खराब है। सो हरी मतलब उतावलापन। करी यानी कि मसालेदार सब्जी। कुछ लोग प्रत्येक दिन मसालेदार सब्जी और तेल से भरी हुई सब्जी खाना पसंद करते हैं। प्रियो, कभी कभी खाना ठीक है, परंतु इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है। तीसरी बात जो आपके स्वास्थ्य को, आपके जीवन को बिगाड़ती है, वो है वरी। मैंने कहा हरी करी एंड वरी। वरी मीन्स चिंता, चिंताएं। जब हम चिंता शब्द हिंदी में लिखते हैं ऊपर बिंदु बनाकर, और जब हम उस बिंदु को हटा देते हैं तो वो चिंता चिता में बदल जाता है, अर्थात मृत्यु। जब शव को जलाया जाता है, लकड़ियों का ढेर रखा जाता है, फिर उसके ऊपर शव को लिटाया जाता है और इस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, चिंताएं आपके हेल्थ को खराब कर सकती है। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार इस पर ध्यान दें कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया चिंता के विषय में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसका 6 अध्याय 25 से 34, मैथ्यू 6 वर्सेस 25 to 34 और मरकुस उसका 8वां अध्याय 14 से लेकर 20 वचन तक। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना तो वो काटते हैं, और जंगली शोषणों पर ध्यान करो,
कि उनका कोई माली नहीं होता उनके देखभाल करने के लिए, पर फिर भी कैसे बढ़ते हैं। प्रिय, जब परमेश्वर पशु पक्षी की सुधि ले सकता है, फिर आप मैं तो परमेश्वर के स्वरूप तथा समानता में सिरजे गए हैं। सो चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करना पाप है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चिंता नहीं करना। इंग्लिश में लिखा है टेक नो थॉट्स, किसी प्रकार का विचार नहीं लेना, तनाव में नहीं आना कि फिर मैं कैसे प्रबंध करूंगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, फिर मैं परिवार का प्रबंध कैसे करूंगा। कई प्रकार की चिंताएं होती हैं। चिंता करना वास्तव में परमेश्वर के गुणों पर संदेह करना है, परमेश्वर की योग्यता को चुनौती देना है और यह कहना है कि प्रभु आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं स्वयं अपने तरीके से सोचूंगा। जी हाँ, चिंता करना परमेश्वर के खिलाफ जाना है, परमेश्वर के विरोध में जाना है। चिंता हमेशा आपको नुकसान में डालेगी। सबसे पहली बात, मेडिकल साइंस कहता है, चिकित्सा विज्ञान कहता है, जब आप चिंतित रहते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है, और वह ऐसा दर्द जो पेन किलर टेबलेट से भी ठीक नहीं होता। फिर आपके सिर में दर्द होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हो सकता है आप डायबिटिक पेशेंट बन जाएं। इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं बढ़ती चली जाएंगी और हो सकता और भी कई प्रकार की बीमारी में आप पड़ सकते हैं। आप बीमार हो ही जाएंगे ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहता, परंतु चिंता करके आप बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। दूसरी बात, याद करिए बीज बोने वाले दृष्टांत को। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा बीज बोने वाला जब बीज बो रहा था तो बीज कई अलग अलग स्थानों में गिरा और एक स्थान था झाड़ियों के बीच गिर गया। वह बीज तो अंकुरित होकर पौधा बन के बाहर निकला जमीन से, लेकिन जो झाड़ियां थीं उससे दबाने लगी, और जब झाड़ियां दबाने लगी तो वो पौधा कभी भी बढ़ नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू 13:22, मत्ती 13 अध्याय के 22 पद में, कि झाड़ियों का मतलब होता है जीवन की चिंताएं, संसार की चिंताएं, धन का धोखा, और वह झाड़ी के समान दबाता है पौधों को। इस तरीके से पौधों की उन्नति नहीं हो पाती। यानी कि चिंता आपके स्वास्थ्य को तो खराब करती ही है, दूसरी बात वह आपको दबाती है। एक मानसिक तनाव रहता है और आप किसी भी क्षेत्र में जैसा उन्नति आपको करना चाहिए आप उन्नति नहीं कर पाते हैं। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, चिंता करने से क्या होता है। भजन उसका 55 अध्याय उसका 2 पद, साम 55:2, भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, चिंता के मारे में व्याकुल हूँ और छटपटाता हूँ। अर्थात कोई रेस्ट नहीं, रेस्टलेस लाइफ, कोई सुकून नहीं, कोई शांति नहीं, और व्यक्ति केवल करवटें ही बदलता रह जाता है और रात में उसे नींद नहीं आती। प्रियो, मैं कहना चाहूँगा चिंता के कारण ऐसा ही होता है। चौथा नुकसान, चिंता की वजह से जैसा आपको तैयार होना चाहिए मसीही जीवन में, आत्मिक जीवन में, आप ऐसे तैयार हो नहीं पाते। लूका 21:34, लूक 21:34, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सचेत रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन चिंताओं की वजह से सुस्त पड़ जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई आ जाए। कौन सा दिन? प्रभु यीशु के आगमन का दिन। जी हाँ, चिंताओं की वजह से आप एक तरीके से लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, आप ठीक ढंग से तैयार नहीं हो पाते। और यदि कलीसिया ऐसे ही चिंतित रहेगी तो यीशु का आगमन हो जाएगा और वह बाकी लोगों को लेकर चले जाएगा और आप यहीं छूट जाएंगे और आप एक खतरे में पड़ जाएंगे। बेहतर होगा कि हम चिंता न करें। सबसे बड़ी बात है कि हम चिंताओं पर विजयी कैसे हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि चिंता एक थॉट से ही नहीं, चिंता एक विचार ही नहीं, परंतु चिंता एक दुष्टात्मा है। जी हाँ, मैंने सही कहा और आपने सही सुना। चिंता केवल विचार ही नहीं, लेकिन इसके पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, क्योंकि वो आपको मुझको सताना चाहती हैं,
मानसिक वेदना में, मानसिक पीड़ा में वो हमें डालना चाहती हैं, हमें बीमार करना चाहती हैं। इंसान सोच सोच के, चिंता करते करते अपने हेल्थ को वो खराब कर देता है। कई बार कई लोग तो पागल भी हो जाते हैं। इसलिए क्यों चिंता करना, क्योंकि चिंता केवल विचार ही नहीं, एक दुष्ट आत्मा है। इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। भजन उसका 37 अध्याय के 4 पद में लिखा है, Psalm 37 वर्स 4 लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को, मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। प्रियो, हमें परमेश्वर चाहिए, जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वही परमेश्वर हमें चाहिए। याद करिए, जब छोटे छोटे बच्चे घर में रहते हैं, उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि उनके माता पिता उनके साथ रहते हैं। उन्हें अच्छे से मालूम है, जब तक माँ और पिता साथ में हैं, या बड़े लोग साथ में हैं, या मित्र साथ में हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारी सुधि लेते हैं। प्रियो, इन इंसानों से बढ़कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको संभालना चाहते हैं, हमेशा उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में बराबर बना के रखें। मैं आपको बता रहा हूं, हम चिंताओं पर कैसे विजयी हों, चिंताओं पर हम जय का जीवन कैसे प्राप्त करें। वैसे तो चिंता आखिरी समय तक हमारा पीछा करती रहेगी। हमें इस रहस्य को सीख लेना है, हम चिंता को कैसे हरा सकते हैं। और मैंने पहली बात आपको बताई कि परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का ढंग सीखें। जब माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाते हैं, तो उनके पॉकेट में कुछ भी पैसा नहीं डालते, और बच्चे इस बात से चिंतित भी नहीं रहते कि हमारे पास पॉकेट में एक भी पैसा नहीं है। पॉकेट तो है लेकिन पैसा नहीं है। वो कभी चिंतित नहीं रहते, वह हर पल का आनंद उठाते, कूदते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, खुश रहते हैं। उनके खुशी का आधार यह है कि वो अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज ऐसे बालकों के समान है। वैसे बच्चों के अंदर तो बहुत ढेर सारी बातें जो हम सीख सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात वो ये है कि वो अपने माता पिता पर या बड़ों पर निर्भर रहते हैं। प्रियो, आइए हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहें कि वो बुद्धिमान परमेश्वर है और सहन शक्ति से बाहर किसी परीक्षा में, विषम परिस्थिति में पड़ने नहीं देगा। वो तो आपको मुझको संभालेगा और हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। दूसरी बात, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखना है, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, वह बात करने वाला परमेश्वर और सुनने वाला परमेश्वर है। जी हाँ, वो आपसे बात करना चाहता है। मुझे अच्छे से एक पास्टर की गवाही याद आ रही है। जब उनका चर्च भवन का निर्माण कार्य हो रहा था और आर्थिक रूप से बड़े परेशानी में वो पड़ गए, उनके चर्च के बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, और इस तरीके से जब उनकी नौकरी छूट गई, उन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए भेंट लाना बंद कर दिया, क्योंकि पैसे थे ही नहीं उनके पास। और पास्टर बहुत परेशान हो गए। वो ऐसा सोचते थे कि काश की कोई चीज आकर मेरे सिर पर गिर जाती और मैं खत्म हो जाता। पास्टर यहां तक सोचते थे कि मैं आत्महत्या कर लूं, परंतु आत्महत्या तो हम कर ही नहीं सकते। आत्महत्या करना ये पाप है, चाहे हत्या दूसरे की हो या अपनी हो, वो तो पाप है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं कि हम अपने जान को ले लें। सो पास्टर आत्महत्या का प्रयास तो कभी नहीं किया, परंतु काफी चिंतित रहता था, परेशान रहता था। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ कार में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, और अचानक प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और उस पास्टर से प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत किया। पास्टर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह मैं बहुत चिंतित हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तो किस बात के लिए चिंतित है? पास्टर ने कहा, प्रभु आप जानते नहीं, मैं आपका चर्च भवन बना रहा हूं। यीशु ने कहा,
तू किसका भवन बना रहा है, किसके लिए बना रहा है? पास्टर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके लिए बना रहा हूं। यीशु ने कहा, जब तू मेरे लिए भवन बना रहा है तो तुझे किस बात की चिंता है? चिंता करना मेरा काम है। हालेलुया। जी हाँ, उस दिन से वो पास्टर कहते हैं, चिंता जो एक बड़े बोझ के समान मेरे जीवन में आ गई थी, बड़ा बोझ था मेरे सिर के ऊपर, वो हट गया। जी हाँ, परमेश्वर की आवाज सुनने से ही बड़ी बड़ी चिंताएं जो आपके चारों तरफ हैं वो गायब हो जाएंगी। मैंने आपसे कहा परमेश्वर की आवाज को सुनना है। तीसरी बात, परमेश्वर ने हमें पवित्र बाइबल दिया है, उसमें सभी प्रकार के आश्चर्य कर्मों का वर्णन है। जो लोग शत्रुओं से घिर गए, परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, शत्रुओं को हराया। वे लोग जो बीमार थे, परमेश्वर ने चंगाई दिया, चमत्कार किया, वो ठीक हो गए। किसी किसी को फाइनेंस क्राइसिस था, पैसों की काफी कमी घटी थी, वो भी अकाल के समय विषम परिस्थितियां वो लोग झेल रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर की आवाज को सुने, वैसा ही काम किए, तो परमेश्वर ने चमत्कार किया। ऐसे कई एक आश्चर्य कर्मों का वर्णन पवित्र बाइबल में है, पुराने नियम में तथा नए नियम में। वो क्यों लिखे गए हैं? ताकि आप मैं पढ़कर विश्वास कर सकें, अपने जीवन में लागू कर सकें कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। प्रियो, आज से कम 35 साल पहले, 37 साल पहले मैं कहूँगा, 37 ईयर्स बिफोर, मैं सोचता हूँ 1983 में, जब मैं बिलासपुर से 50-55 किलोमीटर दूर एक स्थान है, एक शहर है मुंगेली जिसे कहते हैं, जब मैं मुंगेली में प्रभु की सेवकाई करने के लिए गया, न तो मेरे पास टेबल था, न चेयर था, और न ही मेरे पास पलंग था। मैं जमीन में सोया करता था और जमीन में बैठकर सारे नोट्स को रखकर, बाइबल को रखकर मैं बाइबल अध्ययन किया करता था। एक दिन मैं एक बढ़ाई के पास गया और मैंने पूछा, आप टेबल चेयर और पलंग बनाते हैं, आप इसकी कीमत क्या लेंगे? मैं खरीदना चाहता हूं। मैं मुफ्त में मांगने के लिए नहीं गया था, मैं खरीदने के लिए गया था। उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, पास्टर हूं मैं। वो बहुत खुश हो गए। आज भी उसके परिवार के लोग मुंगेली में हैं। उसने मुझे टेबल और चेयर, एक मेज और एक कुर्सी उसने मुझे दे दिया, और प्रियो, वो निःशुल्क था, मुफ्त में था, और मैं उसे घर लेकर आ गया। कुछ दिनों के पश्चात मुझे पता चला कि उस टेबल और चेयर में ढेर सारे खटमल थे। पूरे घर में खटमल हो गया। खटमल की संख्या बहुत ही कम दिनों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई, और रात में मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे घृणा आती थी खटमल के नाम से। मैंने कहा, परमेश्वर, यदि मच्छर होता तो मच्छरदानी लगा लेता, खटमल से बचने के लिए कोई उपाय नहीं। उन दिनों में एक दवाई आती थी खटमल को मारने के लिए, टिक 20 कहा जाता था। वो एक जहर था खटमल को मारने के लिए। और जब मैं पूछने के लिए गया तो उसकी कीमत थी, जब मुझे पता चला उसकी इतनी कीमत है, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। थोड़ा सा पैसा भी मुझे हजारों रुपयों के बराबर लगता था। मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं अपनी समस्या किसी इंसान को नहीं बताऊंगा, केवल परमेश्वर को बताऊंगा। जी हाँ, एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया। परमेश्वर ने मुझसे पूछा, जब मिस्र में 10 प्रकार की विपत्तियां आई, जिसमें से मेढक, कुटकियां, टिड्डियां, ये कैसे गायब हुई? परमेश्वर ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, परमेश्वर, मूसा और हारून गए और उन्होंने प्रार्थना किया, वो विपत्ति समाप्त हो गई। परमेश्वर ने मुझसे कहा, तेरी प्रार्थना से खटमल खत्म हो जाएंगे। मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं था, लेकिन जब मैं आश्चर्य कर्मों पर मनन कर रहा था, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनी और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। जी हाँ, अगली बात है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें, जिस भी प्रकार की चिंताएं हैं उससे संबंधित पवित्र शास्त्र में से ढूंढ ढूंढ कर वचन को निकालें और मनन करें। और जब आप मनन करते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। फिर आप
प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, उसका मतलब यह हुआ कि आप अपने आप में इतने सक्षम, योग्य महसूस करते हैं, अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि बगैर परमेश्वर को बीच में लाए आपका काम हो सकता है। परमेश्वर की क्या जरूरत है? प्रियो, प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर आप मेरे पक्ष में खड़े हो जाइए, हस्तक्षेप कीजिए और चमत्कार करिए, मेरी सहायता कीजिए। वैसे प्रार्थना के अन्य कई ढेर सारे अर्थ होते हैं, ये मैंने केवल एक आपको बताया। प्रार्थना करने की आवश्यकता है। फिलिपियों 4, 6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी हर एक प्रकार की बातें, चिंता की बातें विनतियों निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख रखी जाएं। आपके पास कई प्रकार की समस्याएं या चिंता की बातें हो सकती हैं। परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ आइए, कुड़कुड़ाइए मत, धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना करिए। अगला पॉइंट है, प्रार्थना करने के पश्चात आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आपने प्रार्थना कर लिया और आप ये कहेंगे प्रभु मुझे आज दे और अभी दे, आज दे और अभी दे। ऐसा नहीं। परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर समय का प्रबंध बहुत अच्छे ढंग से जानता है। वो तो परमेश्वर है, सिद्ध परमेश्वर है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप प्रतीक्षा करें। विलाप गीत उसका 3 अध्याय 25 पद में लिखा है, लेमेंटेशंस 3 वर्स 25, कि जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर उनके लिए भला है। प्रतीक्षा करें। जी हाँ, अब्राहम को पिता बनने के लिए, सारे के द्वारा संतान को प्राप्त करने के लिए या इजहाक के लिए प्रतीक्षा करने के लिए 25 साल लग गए। याकूब को आशीष को प्राप्त करने के लिए 20 साल लग गए। यूसुफ का जो स्वप्न था, कहते हैं कि पूरा होने में करीब 17 साल लग गए। पुराने नियम के जो कुलपति थे, महान लोग थे, उन सब को प्रतीक्षा करना पड़ा। आपको प्रतीक्षा करना है। जी हाँ, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। अगला पॉइंट, प्रतीक्षा तो करना ही है, हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है। जी हाँ, इब्रानियों 3:1 में लिखा है कि प्रभु यीशु जो हमारे अंगीकार का महायाजक है, ही इज द हाई प्रीस्ट ऑफ आवर प्रोफेशन और कन्फेशन। अंग्रेजी बाइबल किंग जेम्स वर्जन के अनुसार हिब्रूज 3 वर्स 1। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंगीकार के महायाजक हैं। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही होगा। अच्छा बोलिए, अच्छा होगा। यशाया 8 अध्याय के 20 वचन में लिखा है, आइज़ाया 8 वर्स 20, यदि ये लोग मेरे वचन के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके जीवन में पौह नहीं फटेगी, अर्थात भोर नहीं होगा, अर्थात एक नई दिन की शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत उनके जीवन में कभी नहीं होगी, क्योंकि वह वचन के अनुसार नहीं बोलते। प्रियो, हम जब अंगीकार करते हैं तो परिस्थितियों को देख के अंगीकार नहीं करते। परिस्थितियां तो बहुत ही विषम और असंभव सी लग सकती हैं, पर हम परमेश्वर पर विश्वास करके अंगीकार करते हैं। अगली बात, 7वीं बात, जब आप किसी भी बात के लिए चिंतित हैं तो उस समस्या को बढ़ा चढ़ा के ना सोचें। हिंदी में कहावत है कि राई का पहाड़ बना दिए। राई का दाना कितना छोटा होता है, उसका पहाड़ कैसे बनाएंगे। अर्थात छोटी सी बात को सोच सोच के बहुत बड़ा कर देना। मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें एक जवान लड़के के बारे में लिखा हुआ था। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो वह कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित था, विशेषकर हार्ट प्रॉब्लम था, हृदय का रोग था, यहां तक कि उसके खून का रंग भी थोड़ा सा बदल चुका था। और उस देश के डॉक्टर ने कहा था यह बच्चा 17 साल की उम्र पार नहीं कर पाएगा। और उसके माता पिता उसको तैयार करके घर में छोड़ के चले जाते थे। वो दूसरों बच्चों को देखता तो जरूर था कि वो कैसे खेलते हैं, परंतु वो खेल नहीं पाता था। बहुत बीमार था, एक ही जगह रहता था।
और उसके जीवन में ढेर सारे नेगेटिव थॉट्स आया करते थे, उसके जीवन में नकारात्मक विचार आते थे। वो सोचता था कि एक दिन मैं ऐसे ही मर जाऊंगा और फिर मेरे घर वाले आकर मुझे नहलाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनाएंगे और शव पेटिका में कफन बॉक्स में मुझे डालकर ले जाएंगे और कब्रिस्तान मुझे लेके जाएंगे और गड्ढे में मुझे नीचे उतार दिया जाएगा, फिर सब लोग मुझे मिट्टी देंगे। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, मिट्टी के गिरने की आवाज भी वो सुनता था। इतना ज्यादा वो नकारात्मक विचार में आगे बढ़ जाता था। फिर वो सोचता था कि लोग मुझे मिट्टी देकर अपने अपने घर कार में बैठकर चले जाएंगे। यहां तक वो सोचता था। क्या ऐसे ही आपकी बीमारी है? क्या आप सोचते हैं कि आप अपने बीमारी में ही खत्म हो जाएंगे? क्या आप सोचते हैं कि जो चिंता का वातावरण आपके जीवन में है, यह आपके जीवन को इतना बर्बाद कर देगा कि आप कभी भी उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे? प्रियो, आपके लिए खुशखबरी है। अपनी समस्याओं को, चिंताओं के वातावरण को बढ़ाकर ना सोचें। एक आखिरी बात, आइए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें कि हम कहां पर चूक कर गए, हमसे गलती कहां पर हो गई है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। पहला पतरस 5वां अध्याय 7वां वचन, 1 पीटर 5:7, वहां पर लिखा है, अपने सारी चिंता उस पर डालो। उस पर मतलब कौन? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर। प्रार्थना के द्वारा अपनी सारी चिंताएं प्रभु के सामने रख दें और लिखा कि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो, चिंता का जो वातावरण आपके जीवन में है, एक नई परिस्थिति आपके जीवन में है, लेकिन परमेश्वर अनुभवी परमेश्वर है। उसे अच्छे से मालूम है कि वो कैसे आपको बाहर निकाल सकता है, आपके लिए प्रबंध कर सकता है। बाइबल में इस प्रकार के ढेर सारे उदाहरणों का वर्णन है। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि कैसे हम चिंताओं पर विजयी हो सकते हैं। प्रियो, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि खटमल की वजह से मैं कितना चिंतित था, परेशान था, लेकिन मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, प्रार्थना कर, और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने सारे खटमल को खत्म कर दिया। हालेलुया! परमेश्वर आपके घर की हर एक समस्याओं को हल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप दवाई ना लें, दवाई ना छिड़कें, घर में बैठे रहें, सारा सामान घर पहुंच जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, लेकिन परमेश्वर ऐसी परिस्थिति आ भी गई तो परमेश्वर आपकी सहायता कर सकते हैं। सो चिंताओं पर विजयी हो, चिंताओं को आप हरा सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आमीन, हालेलुया। सो प्रियो, आज मैंने आपको चिंताओं के विषय में वचन में से बताया, और हम जिस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, वो अपने आप में इतना सक्षम और इतना योग्य परमेश्वर है। चाहे आपकी परिस्थितियाँ कितने ही कठिन या असंभव सी क्यों ना हो, बस अपनी सारी चिंताएं प्रार्थना और धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख रख दिए जाएं और देखिए कि वो कैसे आपके लिए उपाय करता है। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। वास्तव में हम जितने भी बाकी गीत गाते हैं, मसीही गीत, हम परमेश्वर के लिए गाते हैं, लेकिन ये जो गीत है परमेश्वर आपके लिए गा रहा है, ऐसा समझ जाइए। गाने वाले तो हम ही हैं, लेकिन परमेश्वर के पक्ष में होकर हम इस गीत को गाते हैं। परमेश्वर कहता है कि तू क्यों चिंता करता है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। जैसे कि बाइबल में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है, उसको तुम्हारा ध्यान है। सो परमेश्वर हमारा ख्याल रखते हैं। आइए उस वचन का अंगीकार करते हुए हम इस गीत को गाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में
हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तो देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तो देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरे कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरे कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन जहां मैं। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन जहां मैं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा।
अपनी सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दीजिए। देखिए कि वो कैसे आपके लिए उपाय करता है। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। अंतिम प्रार्थना करो। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जबकि सारे देखने वाले सुनने वाले लोग चिंताओं में पड़े हुए हैं। चिंता हमेशा नया नया रूप धारण करके आती है। शुरू में पता ही नहीं चलता कई बार कि ये चिंता ही दुष्ट आत्मा है, और हम उस में बहकर दूर तक चले जाते हैं, सोचना शुरू करते हैं। चिंता की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से नाश करता और दूर करता हूं। सुनने वाले देखने वालों के ऊपर यीशु आपके लहू को छिड़कता हूं। चिंताओं पर विजयी जीवन दीजिए, आपको ही महिमा मिलने पाए। हर एक के लिए उत्तम प्रबंध करिए मेरे स्वामी। हम सब के पास जब बड़ी जिम्मेदारी है परिवार के लिए, हम इस जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभा सके। हमारे घर के किसी भी सदस्यों को भली वस्तुओं की कमी घटी ना होने पाए। आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन।